ये मेरे पास एक कैरी बैग है। इस तरह के कैरी बैग्स आपके पास भी काफ़ी सारे पड़े होंगे और आपको समझ नहीं आता इनका कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल करके हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए एक बहुत ही सुंदर चीज़ कैसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से फ़ोल्ड किया है मैंने कैरी बैग्स को। एक ही बैग लिया है मैंने, अभी एक ही को फ़ोल्ड किया है। तो इस तरह के 2-3 बैग्स आप ले सकते हैं। सेम कलर के हैं तो ले सकते हैं, डिफरेंट कलर के भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हमने इस तरह से इसमें से स्क्वायर पीसेस निकाले हैं। ये 3 पीस हमने निकाल लिए हैं। और इसके बाद मैंने ली है एक कटोरी, और जो बाउल है उसके नीचे के हिस्से से यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो इनके ऊपर हमें एक सर्कल बनाना है। तो बहुत बड़ा सर्कल नहीं बनाना है, ये देखिए, इसलिए हमने निचले हिस्से का इस्तेमाल किया है। और जो सर्कल ड्रॉ किया है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सर्कल कट कर लिया है। इसके बाद इसे फ़ोल्ड करना है और इस तरह से दोनों तरफ से कट्स लगाएंगे, पूरा कट नहीं लगाना है। और इसके बाद फिर से फ़ोल्ड करेंगे इसे। अब फिर से दोनों साइड्स में कट्स लगाने हैं। ये देखिए, इस तरह से बीच में थोड़ा सा हिस्सा रखना है, वहाँ तक कट नहीं लगाना है, लगभग 1 फिंगर जितना हिस्सा। तो इसमें हमने 4 कट्स लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसकी पेटल्स निकालेंगे। ये देखिए, कट्स लगाने के बाद इसकी साइड के हिस्से को हमने गोलाई में कट लगाना है इस तरह से। तो ये पेटल्स बन जाएंगी। तो एक पीस में हमारी 4 पेटल्स निकल कर आएंगी। तो चारों पीसेस को हमने इस तरह से गोलाई में कट लगाने हैं। तो इस तरह से हम फ्लावर्स तैयार कर रहे हैं, एक ही साइज के और एक ही शेप के कई सारे फ्लावर्स हमारे पास तैयार हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह के पीसेस निकले हैं। इसमें से हमने एक पीस में से एक पेटल कट कर दिया है। उसके बाद हमने नीडल निकाली है, उसके अंदर से नॉट लगा लें उसमें अच्छे से। और उसके बाद हम इसे हल्का सा टाँका लगाएंगे। और ये हमने 4 पेटल्स का एक पीस लिया है, इसमें हमने कट नहीं लगाया है। तो इस तरह का फ्लावर हमें बनाना है। इसमें से टिप पेटल का जो फ्लावर है वो अंदर की तरफ सेट हो गया है, और ये 4 पेटल का जो फ्लावर है उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद हम इसके ऊपर धागे को इस तरह से लगाएंगे। इसमें टाँके भी लगा देंगे जिससे ये पक्का हो जाए। तो सारे फ्लावर्स हमें इसी तरह से तैयार करने हैं। 12-13 फ्लावर हम इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद हम इसे पक्का करके कट कर देंगे। और इसे हमें अच्छे से ओपन करना है। ये देखिए, इसकी एक एक कली को अलग अलग कर लें। और ये हमारा फ्लावर बन करके तैयार हो गया है। तो कुछ इस तरह के फ्लावर्स बनाने हैं हमें शॉपिंग बैग से। इसके बाद हमने न्यूज़पेपर लेना है, या कोई कॉपी का पेपर ले सकते हैं। उसको आपने सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटना है। ये देखिए, रजिस्टर का भी कोई पेपर ले सकते हैं आप। तो मैं आपको किसी दूसरे पेपर से ये रोल्स बना करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको चिपकाना है। तो इस तरह के कई सारे रोल्स हमें तैयार करने हैं। और ये देखिए, ये सारे पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। और एक पीस के अंदर हम दूसरा पीस फंसा करके भी तैयार कर सकते हैं, जिससे ये बड़ा हो जाएगा। वहाँ पर टेप लगा दीजिए। तो इनको हमने टेप से चिपका लिया है। और उसके बाद हमने 4 पीसेस लिए हैं, इनको हम इस तरह से धागे से बांध लें या नीचे से टेप से चिपका लें। तो हम एक बंच तैयार कर रहे हैं इस तरह से, जो फ्लावर्स हमने बनाए थे उनको लगाने के लिए। इसे हल्का सा नीचे की तरफ घुमा लें। और बाकी की बंचेस भी हम इसी में से निकालेंगे, कहीं पर चिपका करके, कहीं इसके अंदर डाल करके। तो मैं इसमें डायरेक्ट लगा रही हूँ, मैं इसको बाद में कवर करूँगी ब्राउन टेप से। आप चाहें तो पहले से इसे ब्राउन टेप से कवर करके और उसके बाद आप इस बंच को तैयार करें तो आसानी रहेगी आपके लिए। तो पहले जो भी स्टेप्स आपने तैयार किए हैं उनको पहले आप कवर कर लें ब्राउन टेप से या ग्रीन टेप से। ये देखिए, और उसके बाद आप इस पर टेप लगाएं। अगर आपने ब्राउन टेप से इनको पहले से कवर किया है तो आप ट्रांसपेरेंट कलर का जो टेप होता है उसका इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर येलो कलर के टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ उनको चिपकाने के लिए। ये देखिए, और इसके बाद मैं इनको कवर कर रही हूँ। तो आप ये प्रोसेस पहले से करके रख सकते हैं। पहले से सारी स्टेप्स को आप ब्राउन टेप से कवर कर लें, उसके बाद आप बंच तैयार करेंगे तो आसानी रहेगी।
स्टिक को अलग से कवर कर रही हूँ। ये फ्लोरल टेप है जो कि ब्राउन और ग्रीन कलर में आता है। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं इसके लिए। अगर इसके कॉर्नर को चिपकाने में दिक्कत आए तो आप ट्रांसपेरेंट टेप का एक छोटा सा पीस लेकर के उससे चिपका सकते हैं, क्योंकि ये कम स्टिकी होता है। तो ये देखिए सारे बंचेस मैंने इस तरह से कवर कर लिए हैं ब्राउन टेप से, और जो बड़े पीसेस हैं उसको आप इस तरह से रोल कर दीजिए। ये साइडों में इस तरह से झुके हुए होने चाहिए। इस तरह से आप इसको हल्का सा घुमाएंगे तो ये साइडों में इस तरह से झुक जाएंगे। और ये देखिए आप जितने भी फ्लावर्स हमने बनाए हैं उनको हल्का सा ओपन कर लें इस तरह से। और साथ ही हमने ग्रीन कलर की पत्तियां भी कट करके रखी हैं, वो भी हम इसमें लगाएंगे। तो उसके लिए भी आप इसी तरह का फैब्रिक कैरी बैग ले सकते हैं ग्रीन कलर का, उससे आप तैयार कर सकते हैं पत्तियां। और ये देखिए सारी स्टिक के ऊपर हमने ग्लू लगाया है और इसके ऊपर हम फ्लावर्स लगा रहे हैं इस तरह से, और बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बंच बनकर तैयार होगा इस तरह से। फिर से लगाते हैं ग्लू। तो जो स्टिक के किनारे हैं वहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे और बाकी हिस्से में हम लीव्स लगाएंगे। तो 10 से 12 फ्लावर्स इसके लिए तैयार हैं। इतने फ्लावर्स में आपका एक बहुत सुंदर सा बंच बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए स्टिक के बाकी हिस्सों पर कहीं कहीं हम पत्तियां चिपका रहे हैं, ग्लू लगा दिया है। 2, 3 या 1 पत्ती करके इस तरह से आप अपने हिसाब से पत्तियां इसमें लगा सकते हैं, और इस तरह से एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर बंच तैयार कर सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बेकार पड़े हुए शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल करके। इससे आपके शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल भी हो जाएगा और आपका घर सुंदर भी दिखेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने बंच तैयार कर लिया है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये सिंगल कलर में है, आप चाहें तो मल्टी कलर में भी इस तरह के फ्लावर्स लगा सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ी स्टिक थी इसके ऊपर हमने 2-3 फ्लावर एक साथ लगाने हैं। जो बचे हुए फ्लावर्स हैं मैं उनको यहाँ पर लगा रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर बंच बनकर के तैयार हो गया है। तो आप इसको किसी गमले में डाल करके रख सकते हैं, तो इससे ये अलग लुक क्रिएट करेगा। मैं इसको एक फ्लावर वास के अंदर ही लगा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो आपके पास फ्लावर वास पड़े हैं तो आप उनको इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस तरह से लगाना है फ्लावर वास के अंदर फ्लावर्स को, और देख सकते हैं कितना सुंदर लुक क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपके पास छोटा गमला पड़ा है तो आप उसमें वाइट स्टोन डाल करके इसे फिक्स कर सकते हैं गमले के अंदर, तो ये और भी अच्छा लुक क्रिएट करेगा। जैसे चाहे आप इसे इस्तेमाल कीजिए अपने घर को सजाने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।